Hello students, today we are going to discuss control or preventive measure of noise pollution. In the previous class we discussed noise pollution, its types, sources and effects, and today we discuss different control measures we adopt to control noise pollution. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन दैट इज़ कंट्रोल एट रिसीवर एंड. तो जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हमारे पास, कैसे उसको कंट्रोल करना है. तो नॉइज़ पोल्यूशन को हम इफ़ेक्टिवली 6 मेथड्स हम जो है, इसके अलावा और भी मेथड्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन. ठीक है, बट द 6 डिफरेंट effective methods are discussed here. Number 1, control at receiver end. तो receiver end पे क्या कंट्रोल करना है कि जैसे मान लीजिए हमारा एयर जो है दैट इज़ और एयर इज़ ए रिसीवर ऑफ साउंड. तो हमें अपने एयर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है कि अगर जहाँ पे नॉइज़ी एरिया है तो हम अपने एयर के अंदर प्लग वगैरह या मफलर्स का इस्तेमाल करें या हेलमेट्स का इस्तेमाल करें या हेडफोन एट्सेट्रा का इस्तेमाल करें कि जिससे जो नॉइज़ है वो हमारे एयर को डैमेज ना कर पाए. ठीक है, तो नंबर 1 कंट्रोल एट रिसीवर एंड हो गया आपका. नंबर 2 सुप्रेशन ऑफ नॉइज़ एट सोर्स, मतलब जहाँ से नॉइज़ निकल रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, और कान में आ रहा है. ठीक है, तो कान जो है दैट इज़ रिसीवर. ठीक है, और फैक्ट्री जो है वो है सोर्स. ठीक है, जहाँ से निकल रहा है. तो हम पहले क्या करेंगे कि हम पहले तो फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते. तो पहला कंट्रोल था कि हमें जो नॉइज़ है उसको अपने एयर के अंदर नहीं जाने देंगे. ठीक है, उसको कंट्रोल करेंगे कि हमारे एयर के अंदर कम से कम डैमेज हो गया हमारा कंट्रोल एट रिसीवर एंड. नंबर 2 है सुप्रेशन ऑफ नॉइज़ एट सोर्स. सुप्रेस का मतलब होता है जहाँ से दबा देना. जो सोर्स है, जहाँ से जो भी फैक्ट्री है या कोई भी एनी अदर सोर्स है जहाँ से नॉइज़ निकल रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, सुप्रेस कर देंगे. तो सुप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसकी डिज़ाइनिंग उस तरह से करते हैं कि कम से कम जो साउंड है वो बाहर आए. ठीक है, फैब्रिकेशन करते हैं, फैब्रिकेट वगैरह लगाते हैं. ठीक है, उन मशीन्स को जो है प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन करते हैं. प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन करने से वो कम नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, बेटर मेंटेनेंस. इंस्टॉलिंग नॉइज़ी मशीन इन साउंड प्रूफ चैम्बर्स, मतलब जहाँ पे भी वो लगाए जाते हैं तो वहाँ पे साउंड को बाहर निकलने के लिए जहाँ पे भी नॉइज़ी मशीन हम यूज़ करते हैं तो उनकी साउंड जो है वो अंदर ही रहती है, उस चैम्बर के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है. ठीक है, नंबर 4th वन है कवरिंग नॉइज़ प्रोड्यूसिंग मशीन पार्ट विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल. तो हम क्या करते हैं, जो पार्ट उसका ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करता है मशीन का, तो उसके ऊपर हम जो है वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा लेते हैं, जिससे जो साउंड है वो कम से कम जो है वो बाहर रिलीज़ हो, निकले. ठीक है, उसके बाद रिड्यूसिंग द नॉइज़ प्रोड्यूस फ्रॉम वाइब्रेटिंग मशीन्स बाय वाइब्रेशन डैम्पिंग. ठीक है, उससे क्या करते हैं हम, जो वाइब्रेटिंग मशीन्स होती हैं उसकी वाइब्रेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वाइब्रेटिंग मशीन्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके ऊपर एक डैम्पिंग मटेरियल लगा लेते हैं, जैसे कि रबड़ हो गया, नियोप्रीन हो गया, कार प्लास्टिक हो गया. ठीक है, उसके नीचे, जिससे कम से कम जो वाइब्रेशन है वो हो. यूजिंग साइलेंसर टू कंट्रोल नॉइज़, जैसे कि साइलेंसर का इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, डक्ट्स में, एग्जॉस्ट्स में. ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, साइलेंसर का यूज़ करते हैं. ठीक है, मतलब जिससे जो साउंड है वो कम से कम जो है वो एनवायरनमेंट में आए. ठीक है, यूजिंग ग्लास वूल और मिनरल वूल कवर्ड विद ए शीट ऑफ परफोरेटेड मेटल फॉर द पर्पज़ ऑफ मैकेनिकल प्रोटेक्शन. तो हम ग्लास वूल या मिनरल वूल से भी कवर कर सकते हैं मेटल को, किस लिए, मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए.
उसके बाद है एकॉस्टिक जोनिंग। नंबर 3, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम जो डिस्टेंस है बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस है, इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर, मतलब सोर्स और रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो रेलवेज़ के टर्मिनल जो होते हैं वो थोड़े दूर बनाए होते हैं, ठीक है, बाहर बनाए होते हैं कि जिससे कम से कम जो नॉइस है वो हमारे एयर तक पहुँचे। ठीक है, उसके बाद है साउंड इंसुलेशन एट कंस्ट्रक्शन स्टेजेस। तो साउंड इंसुलेशन जो है वो की जाती है किन जगहों पे, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे हम साउंड जो है, जो भी मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो साउंड जो है वो ट्रैवल करती है क्रैक्स वगैरह या, ठीक है, क्रैक्स जो पड़ते हैं बिल्डिंग्स वगैरह में, जो भी खाली जगह होंगी तो वहाँ से जो साउंड है वो ट्रैवल करता है। तो इसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, उन खाली जगहों को भर देते हैं, फिल कर देते हैं। जैसे मान लो खिड़की है उसको बंद कर देंगे, डोर है उसको बंद कर देंगे, मतलब उसकी जो खाली जगहें हैं साइड से जो कॉर्नर्स हैं उनमें हम कुछ ना कुछ ठूस देते हैं, जिससे क्या होगा कि कम से कम जो साउंड है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, विंडो वगैरह बंद कर दिए हों उससे भी हम कम से कम जो साउंड है वो बाहर निकलेगा। उसके बाद प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जिसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हैं तो उससे क्या होगा, प्लांटिंग ग्रीन ट्रीज एंड श्रब्स अलोंग रोड्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा हेल्प इन नॉइज रिडक्शन टू कंसिडरेबल एक्सटेंट। ज़्यादा तो नहीं करते हैं लेकिन कम से कम जो एयर में जो जब साउंड ट्रैवल करता है तो कुछ एयर जो है वो इसके थ्रू भी, जो कुछ साउंड का पार्ट है वो प्लांट के थ्रू भी कम होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। लेजिस्लेटिव मेजर्स हो गए कि हम इसमें लॉज बनाते हैं। लॉज क्या बनाते हैं कि जैसे अगर कोई विदाउट डीएम परमिशन या कोई भी पटाखे बहुत ज़्यादा कहीं पे चलाता है सोसाइटी के अंदर, तो उसको स्ट्रिक्ट, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो लेजिस्लेटिव मेजर्स हम क्या करते हैं कि हमने कुछ लॉज बनाए होते हैं कि अगर कोई ऐसे विदाउट परमिशन अगर नॉइस प्रोड्यूस करता है तो उसको, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो लिया जा सकता है। तो मिनिमम यूज़ किया जाए, यही गाइडलाइंस कहती हैं लॉज की, कि कम से कम लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, ठीक है, जो साइलेंसर जोन है वहाँ पे कम से कम, जो जैसे हॉस्पिटल के आसपास, ठीक है, तो उनको साइलेंसर जोन माना जाता है, तो वहाँ पे कम से कम जो लाउड स्पीकर्स हैं या एम्पलीफायर्स हैं उनका इस्तेमाल हो। ठीक है, उसके बाद है बैनिंग प्रेशर हॉर्न्स इन ऑटोमोबाइल, जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो जॉकिंग हॉर्न जो है, बैरिंग हॉर्न जो है वो, उनको कम से कम यूटिलाइज किया जाए लेजिस्लेटिवली। फ्रेमिंग सेपरेट नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट, और इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि सेपरेट नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट भी बना सकते हैं। तो ये कुछ थे प्रिवेंटिव मेजर्स रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ एनी डाउट तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो डिफरेंट जो हमने कंट्रोल मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़े नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के, उसमें एक तो रिसीवर एंड पे क्या कंट्रोल किया जाए, सुप्रेश जहाँ पे सोर्स, जहाँ से पोल्यूशन नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है उसको बंद किया जाए, ठीक है, उसको नॉइज़ प्रूफ बनाया जाए। ठीक है, उसके लिए जो जो अप्लाइंसेस, ठीक है, जहाँ से नॉइज़ आ रहा है वहाँ से, और जहाँ पे हैबिटेशनल लेवल है उसको थोड़ा दूर किया जाए। ठीक है, साउंड इंस्टॉलेशन की जाए, मतलब विंडोज़, खिड़कियाँ जैसे जितनी भी उनको बंद कर दिया जाए, जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह की हैं
जहाँ पे मशीन से जिनसे साउंड प्रोड्यूस होता है, और इसके लिए कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि बैन किया जाए, ठीक है, बैरिंग हॉर्न्स हो गए, ठीक है, लाउड स्पीकर, एम्पलीफाइड्स एक्सेट्रा, और सेपरेट एक्ट भी बनाया जा सकता है। और प्लांटिंग ट्रीज, दीज आर द फॉलोइंग कंट्रोल रिगार्डिंग नॉइज़ पोल्यूशन। देन थैंक्स, ठीक है, आप नोट्स भी साथ साथ में प्रिपेयर करिए। ओके ओके बेटा।